नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन भोला और आप देख रहे हैं भोला मैकटेक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वो एग्जॉस्ट गैस एनालिसिस के बारे में। तो इसमें जैसे कि आप प्रदूषण जब भी चेक कराने जाते हैं अपनी गाड़ी का, तो एग्जॉस्ट गैस एनालिसिस ही होता है। तो उसके अंदर क्या-क्या होता है वो बताऊंगा आज इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने साथ शेयर तो कर ही सकते हो। अपनी गाड़ी को पॉल्यूशन चेक कराने के लिए जाते हो तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले प्रोब घुसाते हैं गाड़ी के एग्जॉस्ट में। उसके बाद सब पीछे चलता है, आपको कुछ पता नहीं चलता। फिर आपके सामने एक रिपोर्ट आ जाती है येलो कलर की, जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि ये कितना है, ये कितना है। और वो सारी चीज़ें पार्ट्स पर मिलियन में लिखी होती है, कंपोनेंट्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें लिखी होती हैं। तो वो सब कैसे पता करते हैं वो सब मैं बताता हूँ आज आपको। तो क्या होता है, मान लेते हैं आपकी गाड़ी का एग्जॉस्ट है, इस गाड़ी के एग्जॉस्ट में हम एक प्रोब घुसा देते हैं। उसके बाद एक सैंपल लाइन जा रही होती है, मतलब कुछ नहीं, पाइप सी होती है, वो दिख रही होती है। फिर ये वाटर ट्रैप होता है अंदर की तरफ। इसमें क्या होता है, क्योंकि एग्जॉस्ट गैसेस के साथ साथ है ना कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, उन सब पानी के मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे इकट्ठा कर लिया जाता है। और यहाँ के आगे ना फिर एक पंप लगा होता है जो कि यहाँ से सक कर रही होती है इसको, क्योंकि यहाँ से जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो हो सकता है इधर उधर भी निकल रही हो, तो वो तो वैसे भी निकल रही होंगी, लेकिन ये यहाँ से पंप जो है इसको सक करेगा। यहाँ से सक करने के बाद यहाँ तक जब वो एग्जॉस्ट गैस है, उसके बाद फिल्टर है। फिल्टर क्या करता है, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स अगर कोई आ रहे हैं तो वो सबको यहीं पे छान लेगा। उसके बाद सैंपल टेस्ट का एक पर्टिकुलर एक पार्ट बना होता है, उसमें क्या होता है, यहाँ पे सारी गैसेस आ जाती हैं। उसके बाद इसके अंदर आईआर रेज को डाला जाता है। आईआर रेज को डालने के बाद अब हर मॉलिक्यूल का अपना एक अलग साइज होता है, जिसकी वजह से उसके डिफ्रेक्शन अलग होता है। तो अलग अलग इंटेंसिटी की आईआर डाल के और अलग अलग उस पर डाल के उनको कैलकुलेट कर लिया जाता है कि कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं इसके। तो जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ से 10 रेज भेजी और 10 में से कितने डिफ्लेक्ट हुए और किस एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, उसके हिसाब से देख लिया जाता है कि कितने उसके उसके हिसाब से प्रेडिक्शन करी जाती है कि कितने ज़्यादा पार्ट्स पर मिलियन होंगे एक पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट के। और वो प्रोसेसिंग यूनिट उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट करती है नंबर्स में, और उसके बाद वो कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाता है। उसके बाद यहाँ से वेंट निकल जाता है। तो प्रोसेसिंग यूनिट जो करती है कैलकुलेट, वो सब बताती है एट द एंड पार्ट्स पर मिलियन में। पार्ट्स पर मिलियन मतलब 1 मिलियन के अंदर कितने पार्ट्स होंगे इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के। 1 मिलियन कंपोनेंट्स अगर हैं तो उसके अंदर इसके कितने कंपोनेंट्स होंगे। तो पर्टिकुलरली हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन और नॉक्स, इन सब गैसेस को पता करने के लिए होती है ये। बाकी डीजल के अंदर एक चीज और पता करनी होती है, वो होती है ओपेसिटी। ओपेसिटी मतलब कितना ज्यादा काला है वो धुआं, वो चीज पता करनी और होती है। उसको के वैल्यू के थ्रू निकाला जाता है। अब ये सब जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये सब निकलते किस वजह से हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हाइड्रोकार्बन है वो बेसिकली इस वजह से निकलते हैं कि जैसे इग्निशन टाइमिंग जो है, आपका इग्निशन टाइमिंग अगर खराब हो गई, किस टाइम पे इग्नाइट करना है, तो उसकी वजह से कंबशन पूरा नहीं होता। कंबशन पूरा नहीं होगा या फिर नॉकिंग हो सकती है इग्निशन टाइमिंग की वजह से। उस वजह से हाइड्रोकार्बन जनरेट होते हैं। और इग्निशन मिसफायर भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं किसी सिलेंडर में इग्निशन हुआ ही नहीं, तो हाइड्रोकार्बन डायरेक्टली निकल आया, मतलब जो फ्यूल है वो पूरा जल नहीं पाया। अगर फ्यूल नहीं जलेगा तो हाइड्रोकार्बन निकल आएगा। अगर फ्यूल जल जाएगा तो हाइड्रोकार्बन डिवाइड होकर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बना लेगा, सॉरी। उसके बाद अगर एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो भी ठीक नहीं हुआ, मान लेते हैं फ्यूल ज्यादा आ गया उसमें, तो वो जो फ्यूल ज्यादा आया वो फ्यूल जलेगा नहीं और बाहर निकलेगा हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में। वैक्यूम लीक्स मतलब जब आपका कंबशन हो रहा है उस टाइम पे कुछ अगर मान लेते हैं वॉल्व के थ्रू निकल आया एग्जॉस्ट गैसेस में, कुछ पेट्रोल डायरेक्ट बिना जले ही बाहर निकला है, तो वो भी हाइड्रोकार्बन की तरह आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड निकलने का। कार्बन मोनोऑक्साइड जब निकलता है जब कार्बन डाइऑक्साइड पूरा ऑक्सीडाइज नहीं होता, मतलब कार्बन टूटा तो हाइड्रोकार्बन में से, लेकिन उसको ऑक्सीजन इतनी नहीं मिली जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो अगर जो इसका मेन रीजन हो सकता है वो होता है क्लॉग्ड एयर फिल्टर। अगर एयर फिल्टर क्लॉग्ड होगा तो ऑक्सीजन इतनी ज्यादा खींच ही नहीं पाएगा, तो ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बच जाएगी। अगर आइडल सेटिंग मतलब जब आपका इंजन चल रहा है उस टाइम पे सेटिंग्स में प्रॉब्लम हो जाती है कि मतलब आपका किस टाइम पे इग्निशन करना है, किस टाइम पे स्पार्क प्लग चलना है, वो सब उसकी सेटिंग की वजह से भी कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकती है। इंजेक्टर की प्रॉब्लम हो सकती है कि इंजेक्टर जो है जो फ्यूल ज्यादा भेज रहा हो या किसी तरह से फ्यूल गलत टाइम पे भेज रहा हो, जिसकी वजह से फ्यूल ढंग से जल ना पा रहा हो। या फिर ओवर रिच एयर फ्यूल मिक्सचर। रिच एयर फ्यूल मिक्सचर का मतलब होता है कि एयर कम है और फ्यूल ज्यादा है, तब हो गया रिच एयर फ्यूल मिक्सचर। तो अगर ज्यादा ही हो गया तो फिर फ्यूल बचा रह जाएगा, एयर कम पड़ जाएगी, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। नॉक्स नॉक्स जो है ये इसके बारे में ये सब बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। इसके बारे में हमेशा डिस्कशन जरूर होता है जब भी आप पॉल्यूटेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो नॉक्स जब फॉर्म होते हैं जब उसके पास पीक प्रेशर हो या फिर पीक टेम्परेचर हो। तो पीक टेम्परेचर कब हो सकता है, अगर ओवर लीन एयर फ्यूल मिक्सचर है। मान लेते हैं कि जो फ्यूल उसमें है ना क्या, एयर ज्यादा आ गई तो नॉक्स बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि हवा में ही नाइट्रोजन ज्यादा होती है उसके। और जब उसके पास टेम्परेचर आता है तो फिर वो टूट जाती है, फिर नॉक्स बना लेती है।
ओवर एडवांस अगर आपने इग्निशन टाइमिंग को ज़्यादा पहले कर दिया तो भी नॉक्स बनने के चांसेस होते हैं। डिफेक्टिव कूलिंग सिस्टम है तो इसका मतलब टेम्परेचर ज़्यादा राइज करेगा, ओवर टेम्परेचर पीक टेम्परेचर्स पे जाएगा जब इंजन, तब नॉक्स बनने के चांसेस होंगे। ईजीआर प्रॉब्लम की वजह से भी नॉक्स बन सकते हैं, क्योंकि ईजीआर क्या करता है, वापस से एग्जॉस्ट गैसेस को डालता है, जिसकी वजह से नॉक्स जो है वो ढंग से निकल के आए और इस बार नॉक्स N2O बन के आए, मतलब कि वो हार्मफुल ना हो। तो अगर वो नॉक्स बन के आ रहा है तो इसका मतलब ईजीआर की भी प्रॉब्लम हो सकती है। वैक्यूम लीक्स तो है ही हमेशा, जो कि एक प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ एग्जॉस्ट गैस एनालिसिस कैसे होता है उसके बारे में आपको समझ में आया होगा, चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पे सवाल या सुझाव दे सकते हैं मुझे आप। और धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियोस को देखने के लिए। यही मेरी वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बस इतना ही तो चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।